हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हमारे इन क्लासेस में मैथ को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया हुआ है और उसी सिलसिले में हम हमारा जो कि फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम था उसको खत्म कर चुके हैं और उस पूरे के पूरे चैप्टर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है इसको शुरू किया हुआ है। इसकी 3 वीडियो पहले ही आ चुकी है और आज हम देखेंगे इसकी पार्ट 4। तो देखते हैं इसमें हम नए कंसेप्ट और किस तरह के सम और बन सकते हैं, ये उनको देखते हैं और उनको सोल्व करते हैं। जैसे कि आज हमारा फर्स्ट सम है, दो संख्या 7-10 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का जोड़ 596 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, कोई भी दो संख्या है, हमको नहीं पता वो क्या है, 7 और 10 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का जोड़ वर्गों का जोड़ मतलब क्या, वर्गों का यानी कि उनके स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि उनके जो ये अनुपात है इनका स्क्वायर करके जो जोड़ आएगा वो कितना है, 596। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक संख्या मान लेते हैं ए, एक संख्या मान लेते हैं बी। कितने के अनुपात में है, 7-10 के अनुपात में है। एक संख्या ए, एक संख्या बी। अभी आप देखें कि भाई इनके वर्गों का जोड़ कितना है, 596। कितना जोड़ है इनका, 596। अभी आप मेरे को एक बात बताएं, क्या 7 और 10 एक एग्जैक्ट वैल्यू है? 7 और 10 है, जो ये 7 और 10 अनुपात में है, क्या ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है? लेकिन ये रेशो में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। बहुत कम चांस ऐसा होगा जब रेशो में एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। मतलब जैसे आपको मिल जाए 5 और 9, क्या मिल जाए, 5 और 9, इसका 5 और 9 का रेशो क्या होगा, 5:9। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे क्यों, क्योंकि आगे कोई भी पाड़े से नहीं कटता, 5-9 का रेशो 5 और 9 होगा। लेकिन फिर भी हम अगर हमको क्वेश्चन में 5 और 9 का अनुपात दे देता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी के मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल मतलब क्या, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है वो 7 की मल्टीपल है, यहाँ पर जो संख्या है वो 10 की मल्टीपल है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या कहता है, उनके वर्गों का जोड़ कितना, 596। लेकिन रेशो में एक बात कॉमन होती है, ये दोनों नंबर किसी न किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होकर एक एग्जैक्ट संख्या देंगे। जैसे हम कह देते हैं कि भाई 25 और 50 का वो रेशो अनुपात क्या होगा, 25 और 50 का अनुपात। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। 25 और 5 का आप कैसे निकालोगे, 25 अनुपात 5, 25 अनुपात 50, इसको काटेंगे 5 5 25 5 10, आगे भी कटेगा 1 2, यानी कि 25 और 50 का रेशो कितना आ गया, 1 और 2। लेकिन जब हम इसको 25 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या आएगा, 25 और यहाँ पर क्या आएगा, 50। यानी कि ये दोनों संख्याएं किसी ही एक नंबर से, किसी एक नंबर के ही वो क्या है, मल्टीपल है। किसी ये दोनों संख्याएं क्या होती हैं, रेशो में जब भी कोई संख्या होती है वो किसी न किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई जरूर होती है। तो हमको नहीं पता वो कोई नंबर हमको नहीं पता वो कोई नंबर क्या है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है। हम 7 और 10 को क्या कहते हैं, x के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास क्या हो गए, एग्जैक्ट नंबर हो गए। ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर है तो इसने क्या कहा है, इनके वर्गों का जोड़। एग्जैक्ट नंबर कौन कौन से, 7x और 10x। इनके वर्गों का जोड़ मतलब 7x का स्क्वायर जमा 10x का स्क्वायर कितना है, 596। कितना का है, 596। अभी देखो 7 7 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 x स्क्वायर, यानी कि 596। अब यहाँ देखो 149 x स्क्वायर 596, 149 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर क्या होगा, डिवाइड में, 596 बटे 149। 149 से कटेगा, कितने पर कटेगा, 4 पर। कितने पर कटेगा, 4 पर, यानी कि x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर √4 होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी कि जो हमने 7x और 10x लिया था वहां पर x की वैल्यू कितनी है, 2। हमसे क्या पूछा, संख्याएं। संख्या अगर x की जगह हम 2 रखते, 7 दूनी 14
10 दूनी 20। तो यहाँ पर कितना आएगा, एक संख्या क्या है हमारी 14, एक संख्या क्या है 20। आप करके देख सकते हो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 400 और 196 कितना होता है 596। ये देखो 400 और 596, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही है। वो दो संख्याएं कौन कौन सी है जिनके वर्गों का जोड़ कितना है 596 है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी है, एक 14 है, एक 20 है। हो सकता है अगर आप इस ऐसे कंसेप्ट को पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले आपने रेशनल चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, थोड़ा दिक्कत आई, लेकिन आप दूसरी बार देखें इस वीडियो को और पक्का दूसरी बारी में जरूर समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं, आप दूसरी बार ट्राई नहीं करना चाहते, सेकंड क्वेश्चन को देखें, अब इसमें आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, दो संख्याएं हैं 4 5 के अनुपात है, यदि इनके वर्गों का अंतर 225 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके वर्गों का अंतर कितना कह दिया अब इसने 225। देखो यहाँ पर वर्गों का क्या था जोड़, लेकिन यहाँ पर क्या है अंतर, यहाँ हमने प्लस करना था, यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है, घटा करना है, यहाँ हमने जमा किया था। दो संख्याएं हैं 4 5 के अनुपात में, हमको नहीं पता वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, बस इसने 4 और 5 का अनुपात दिया है। एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए आप इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4x 5x, ठीक है 4x और 5x। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं 4x 5x, 5x इसने क्या, इनके वर्गों का अंतर, अंतर कैसे निकलेगा, 5x बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, तभी अंतर आएगा। बड़ा क्या है 5x है, तो 5x के स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे 4x का स्क्वायर, तब कितना आएगा, ये क्या कह रहा है 225, तब कितना आएगा 225। देखो 5x का स्क्वायर 25 x स्क्वायर, 5 का 25 x का स्क्वायर और 4 का 16 x स्क्वायर, यहाँ पर कितना 225। यहाँ पर क्या आएगा 25 में से 16 गए 9x स्क्वायर, यहाँ पर कितना 225। इसके ऊपर सोल्व कर, इसके बाद हम ऊपर सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, 9x स्क्वायर इक्वल टू 225, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 225 बटे 9, x इज इक्वल टू, यहां से कितने पे कटेगा 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ठीक है 25, x स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 आती है तो 4x और 5x की दो संख्याएं आ जाएंगी अपने, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 5, 4 पंजे 20, 5 पंजे पंजू पंजू 25, यानी कि एक संख्या 20 है, एक संख्या 25 है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना आएगा 225। देख सकते हो आप, 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 625, 625 में से 400 माइनस करेंगे तभी तो 225 आएगा, ठीक है ना, 625 में से 400 माइनस करेंगे तभी 225 आएगा, यानी कि हमारे आंसर से आए सही है। x की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पुट करेंगे। रेशो में हम किसी भी, अगर दोनों नंबर को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी के साथ डिवाइड करते हैं, तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बेसिक हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए आगे देखते हैं और किस टाइप के सम रेशो के ऊपर आ सकते हैं और बन सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं, उससे पहले 3 पार्ट देखें, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखते हैं अभी इसके बाद किस टाइप के सम आते हैं। जैसे दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में है, आज का थर्ड सम है, 2-3 के अनुपात में है, यदि उनके घनों का जोड़ घनों का जोड़ 2240 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले इसने यहां पर क्या दिया था वर्ग, यानी कि स्क्वायर, अब इसने दे दिया घन, घन मतलब क्यूब, क्यूब का जोड़ कितना 2240, संख्या का अनुपात कितना 2:3। अगर हम इसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है
तो इनको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाए, मालूम पड़ जाए। एक्स के साथ करते हैं, यानी कि एक वैल्यू 2x, एक वैल्यू क्या आएगी 3x। हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि कैसे करेंगे, इसने क्या कहा है, यदि उनके घनों का जोड़, एक संख्या हमने 2x मान ली है, एक एक 3x मान ली है, तो इनके घनों का जोड़ 2x का घन जमा 3x का घन कितना है 2240। इसके बाद देखते हैं 2x का घन का जोड़ 8x क्यूब, 3x का 27x क्यूब इक्वल टू 2240। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 8 और 27 कितना होता है, 8 और 27 35x क्यूब इक्वल टू 2240, एक्स क्यूब इक्वल टू 2240 बटे 35। अगर हम इसको आगे मतलब इसको काटते तो ये कितने पे कटेगा 35, 5 पे काटे 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20 और उसके बाद 2 और 4 5 चौके फिर 20 फिर 4 5 अठे 40। अब ये 7 पे का देखते हैं, 7 6 के 42 7 चौक 28, यानी कि एक्स क्यूब कितना आ गया हमारे पास 64। एक्स क्यूब कितना आ गया 64, यानी कि एक्स क्यूब अगर हमारे पास 64 आया है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4। 4 कैसे, 64 का अंडर रूट क्यूब कितना होता है 64। हमारे हमने क्यूब रूट की क्लास में पढ़ा था, सभी क्यूब रूट फाइंड करने सिखाए थे। तो आपको अगर क्यूब रूट निकालना नहीं आता तो क्यूब रूट वाली क्लास देखिए, उसका उस क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको क्यूब रूट नहीं आता पहले उस वीडियो को देखिए। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई 64, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमको किस किस की फाइंड करनी है 2x और 3x। अगर x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 2 चौके 8 और 3 चौके 12। एक संख्या 8 है, एक संख्या 12 है, जिनका जोड़ कितना है 2240। घनों का जोड़ कितना, घनों का जोड़ कैसे, जैसे 2 गुना 4 और 3 गुना 4, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 4 आई है, यहाँ पर पुट करेंगे 2 चौके 8 3 चौके 12। तो आइए देखते हैं। और अगर आप इस कंसेप्ट को पहली बार कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी आए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे इजी से इजी कंसेप्ट है, मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट है, आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो आप कैसे भी करो। जैसे यहाँ पर भी एक दो सम देखते हैं हम, दो संख्याएं 3 3 5 के अनुपात में है, यदि उनके घनों का अंतर, किसके घनों का अंतर 3 5 के घनों का अंतर 784 हो, क्या हो 784 हो, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं और हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। 3 5 के अनुपात में है, यानी कि एक संख्या 3x है, एक संख्या 5x है। घन है 3 5 है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी 784 आएगा, यानी कि 5 ऊपर करते हैं इसको, 5x क्यूब में से 5x का पूरा क्यूब में से 3x का क्यूब घटाएंगे 3x क्यूब को, तभी कितना आएगा 784। इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहे हैं। 5x का क्यूब 5 5 5x, 5 का क्यूब 525, x का x क्यूब, 3 का क्यूब 27, x का x क्यूब माइनस इक्वल टू 784। 125 में से 27 गए कितना होता है 98 x क्यूब, 125 में 27 गए 98, 784 x क्यूब इक्वल टू 784 बटे 98। अब ये देखो यहाँ पर कैसे कटेगा, ये किस पे जाएगा, ये कटेगा हमारा 98 अठे। देखो अगर आप इसको ऐसे करोगे ना 784 98, फिर देखो ये एक पे बिन जाएगा, आपको धीरे धीरे 6 7 8 के साथ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या अच्छा सा तरीका है, 98 किसके नजदीक है 100 के नजदीक, 784 किसके नजदीक है 800 के नजदीक, 800 100 पे कितने पे जाता है 8 पे, तो जाहिर सी बात है 98 784 पे कितने पे जाएगा 8 पर,
यानी कि एक्स क्यूब किसके बराबर आ गया 8 के। अगर एक्स क्यूब 8 के बराबर आता है तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है 2। हमने क्यूब रूट निकालना पीछे हमारी जो फर्स्ट में बेसिक मैथ में हमने देखा था क्यूब रूट को कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको क्यूब रूट नहीं निकालना आता है तो इस वीडियो को देखें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगर x की वैल्यू 2 है तो हमारी को क्या संख्या आ गई, एक आती है 6, एक आती है 10। यानी कि 6 और 10 एक ऐसे नंबर है जिनके क्यूब का अंतर कितना है 784। अगर आपको सर्टिफिकेशन अपनी सर्टिफिकेशन के लिए तो देखना है कि भाई 784 सही में आता है नहीं। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 माइनस 6 का क्यूब कितना होता है 216। 1000 में से 216 माइनस करेंगे कितना आएगा 784। इट्स राइट। इसके बाद देखते हैं और किस टाइप के सम रेशो में बन सकते हैं। देखो क्यूब के, वर्ग के या स्क्वायर के, घन के, इससे ज्यादा कोई इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता रेशो में। क्यूब और रेशो में आपसे यही 4 क्वेश्चन ऐसे इन्हीं 2-3 कंसेप्ट पे आपके पूछ सकता है। इसके बाद देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, 1-2 कंसेप्ट और रहते हैं हमारे, वो कैसे हैं और उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखते हैं। वैसे इस टाइप के सम हम पिछली वीडियो में, आज का हमारा 5th क्वेश्चन कर चुके हैं, जो हम अभी करेंगे। दो संख्याएं तीन चार के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5-6 हो जाता है। 5-6 हो जाता है। संख्याएं क्या है? संख्याएं क्या है? देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। संख्याएं क्या है? देखते हैं संख्याएं क्या है। तो 3, 4, प्रत्येक में दो संख्या 3, 4 के अनुपात में प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5-6 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या है, कैसे फाइंड करेंगे इसको? दोनों संख्याएं क्या है? पहले अनुपात कितना था 3:4। फिर अगर हम प्रत्येक में 10 जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 5:6। देखो पिछली वीडियो में मैंने एक ऐसा ही सम किया था, लेकिन उसमें कुछ एक बच्चों का रिप्लाई आया था कि भाई ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए आज से फिर से हम इस वीडियो में इस कंसेप्ट को लेकर आए हैं। इसमें क्या है, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5-6 हो जाता है। संख्याएं क्या है? देखो कोई भी दो संख्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं 12, एक 23 है। अगर हम इन दोनों संख्याएं में एक ही नंबर को जोड़ते हैं तो क्या इनके बीच का डिफरेंस कभी बदलेगा? अगर हम यहाँ भी 9 जोड़ते हैं, यहाँ भी +9 करते हैं और यहाँ भी +9 करते हैं, यहाँ कितना होगा 21। यहाँ अगर हम प्लस करते हैं तो 32। यहाँ कितना डिफरेंस है इनके बीच में 9। यहाँ कितना डिफरेंस है इनके बीच में 9। अगर हम यहाँ +10 करते हैं, यहाँ भी +10 करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 12 और 10 22। यहाँ कितना होता है 23 और 10 33। यहाँ भी डिफरेंस 9 था, यहाँ भी डिफरेंस 9 है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम एक ही नंबर को दो संख्या में जोड़ रहे हैं, अलग अलग संख्या में, तो उनके बीच डिफरेंस कभी भी नहीं चेंज होगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। कैसे? जैसे कोई भी दो नंबर है और उनमें हम एक ही नंबर को, सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उनके बीच क्या होगा, डिफरेंस कभी से अलग नहीं होगा। डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा जो पहले था। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ डिफरेंस कितना है
एक। ऐसे क्वेश्चनों में आपको डिफरेंस देखना है। यहाँ डिफरेंस कितना है? एक। मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। यहाँ भी डिफरेंस एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ हमने +10 किया दोनों संख्या में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ कितना हुआ है, 4 और 3 7, यहाँ कितना हुआ है 11। अभी देखो 10 इसमें जोड़े, 10 इसमें जोड़े, टोटल कितने जोड़े 20, लेकिन यहाँ प्लस कितना हुआ है 7 से 11 गए 4। इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी है रेशो में 20। 20 क्यों, 10 इसमें जोड़े और 10 इसमें जोड़े, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 4 की अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो 1 की अगर 5 है, 3 की वैल्यू कितनी 15। और उसके बाद 4 पंजे 5 की, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इसका मतलब क्या, वो संख्या ज्ञान कौन सी है 15 और 20। देखो दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। और बहुत बार इस क्वेश्चन से यानी कि इस कंसेप्ट के आपको पेपर में चांस होता है कि मिल जाए। जैसे वो 2 नंबर कौन कौन से थे, 3 4 के अनुपात में थे। अगर उनमें प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाता है, अगर प्रत्येक में इसमें भी 10 जोड़ता है इसमें भी 10, तो अनुपात 5 6 का हो जाता है। यानी कि टोटल कितना। लेकिन आप यहाँ देखें, ये आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है। 3 से कितना गया 5, 2 प्लस हुए। 4 से कितना गया 6, 2 प्लस हुए। लेकिन जोड़े कितने हैं 10। 2 की वैल्यू कितनी है 10, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5। 1 की 5 है, 3 की 15, 4 की 20, क्योंकि रेशो में है, रे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, रेशो है, ठीक है। यानी कि 3 की गुणा 5 से होगी और 4 की भी 5 से होगी। यानी कि 15 और 20 एक ऐसे नंबर है जिनमें अगर हम 10 10 10 जोड़ते हैं, देखो 15 में 10 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 20, 20 में 10 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 30, ठीक है। यार इनमें 20 में 15 में 10 जोड़ते हैं 25 आएगा, 15 में 10 जोड़ते हैं 25। और इनमें रेशो कितना आएगा 5 5 5 25, 5 6 के 30, 5 6 का रेशो देखो बिल्कुल सही है, 5 6 का और 3 4 का, ठीक है। यानी कि वो 2 नंबर कौन कौन से हैं 15 और 20। इस टाइप के सम आपको बहुत बार पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है अभी ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो के लास्ट में कमेंट में रिप्लाई देने के लिए किया था, लेकिन कुछ दोस्तों का रिप्लाई आया है कि वो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है, मतलब उनसे सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था और हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। 6th क्वेश्चन देखो, ए बी के पास 2 1 के अनुपात में धन है। अनुपात में क्या है धन है। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है तो अनुपात 1 1 हो जाता। आपको क्या फाइंड करना है, एक तो शुरुआत में ए बी के पास कितना धन था। ए बी के पास कितना धन था। तो ये देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो बहुत इजी है सम, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की जरूरत थी। बड़ा इजी सम है। देखते हैं ए बी के पास कितना धन है। शुरुआत में कितने का अनुपात है 2 अनुपात 1। बाद में अगर ए बी को यानी कि ए बी को कितने रुपए दे देता है 2, तो अनुपात कितना हो जाता है 1 अनुपात 1। कब, जब ए बी को कितने रुपए दे देता है 2 रुपए, ठीक है। ए बी को कितने रुपए दे देता है 2 रुपए।
तो अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में यानी कि यहाँ पर ए और बी के पास कितने रुपए थे, मेरे को एक बात बताइए। 2 रुपए देने के बाद ये, 2 रुपए देने से पहले ये अनुपात है और उसके बाद ये अनुपात है। एक बात बताइए मेरे को कि भाई अगर मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 150 रुपए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका दोस्त आपको 50 रुपए दे देता है, मान लेते हैं, या 80 रुपए दे देता है आपके पास 100 रुपए, आपके दोस्त के पास 150 रुपए। अगर आपका दोस्त आपको 80 रुपए दे देता है तब आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 180। और आपके दोस्त के पास कितने बच जाएंगे, 180 में से 180 माइनस गए, वो 150 में से 80 माइनस गए, कितने, यानी कि 70। आपके पास कितने पैसे होंगे, 180। आपके दोस्त के पास कितने बचेंगे, 70 रुपए। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर पैसों का जोड़ कितना है, 250। लेकिन यहाँ पर पैसों का जोड़ कितना है, यहाँ भी 250। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी दो दोस्त आपस में लेन देन करते हैं पैसों की, तो उनके बीच पैसों का जोड़ हमेशा एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ तो पैसे 250 थे, यहाँ पैसे 200 हो जाएंगे, क्या ऐसा है, नहीं। क्यों, पैसे तो इन्हीं दोनों के बीच में रहे हैं, यहाँ भी पैसे सेम है, यहाँ भी पैसे तो नहीं है। हालांकि मेरी आपकी जेब से निकल कर आपकी दोस्त की में गए, या आपकी दोस्त की जेब से निकल कर आपकी जेब में आए, पैसे तो फिर भी उतने ही है। जब आपके पास 100 रुपए थे और उसके पास 150 थे तब भी 250 थे, आपके पास 180 है उसके पास 70 है तब भी ये 250 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पैसों का जोड़ तो दोनों बार आखिरी में सेम रहेगा ना। यहाँ पर पैसों का जोड़ कितना है, 3। यहाँ पर पैसों का जोड़ कितना है, 2। पैसों का जोड़ तो सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ 3 पैसे हैं तो यहाँ भी पैसे तो 3 होने चाहिए ना। पैसे कितने होने चाहिए, 3। इसको पैसे को सेम करेंगे अपन, भाई पैसे कैसे सेम हो सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, ठीक है। यानी कि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2, 1 दूनी 2, 3 एकम 3 और यहाँ भी 1 है, 3 एकम 3। इसके बाद देखिए अभी नया रेशो क्या बन के आया है, न्यू रेशो। पैसे देने से पहले अगर यहाँ पर पैसे कितने, आप देखो 6, यहाँ पे पैसे कितने हैं, 6। देखो अब रेशो 6 अब रेशो क्या बना है, अब रेशो सही बना है। यहाँ भी 6 रुपए हैं, यहाँ भी 6 रुपए हैं, देखो अभी। लेकिन यहाँ कितने के पास कितने हैं, 4। यहाँ ए के पास कितने हैं, 3। लेकिन उसने, इसका मतलब ए कितना कम हुआ है, 1 रुपया, यानी कि एक रुपया यानी 1 कम हुआ है। बी कितना बढ़ा है, 1 रुपए, 1। बी कितना बढ़ा है, 1। इसका मतलब क्या, बी बढ़ा कितना है, 1, ए घटा कितना है, 1। लेकिन ए ने बी को कितने रुपए दिए हैं, 2 रुपए। ए ने बी को कितने रुपए दिए हैं, 2 रुपए। यानी कि यहां से यहां तक ए ने बी, लेकिन घटा कितना, 1। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 2। 1 की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज। 1 की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज। तो इसने क्या पूछा है, शुरुआत में ए और बी के पास कितना धन था। अगर 1 की वैल्यू 2 है, 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 8। 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। यानी कि शुरुआत में ए और बी के पास 8 और 4 रुपए थे। ए के पास 8 रुपए थे, बी के पास 4 रुपए थे। देखते हैं कैसे। अगर ए बी को 2 रुपए दे देते हैं, के पास कितने बचते हैं, 6। अगर और ए के बी के पास कितने होंगे, 4 + 2 6। काटेंगे तो क्या होगा, 1:1। यानी कि आंसर क्या आएगा, 8:4। यानी कि एक ए के पास 8 रुपए थे शुरुआत में, बी के पास 4 रुपए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अब भी समझ में नहीं आया तो दोबारा देखें। अगर फिर भी नहीं आया तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको पर्सनली बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर करवाया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैथ में किसी भी चैप्टर, कहीं से भी, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, एडवांस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कहीं से भी कोई भी सम हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। जल्द से जल्द आपको उसका जो कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छे से और छोटे छोटे मेथड से और बेस्ट मेथड से, बेसिक तरीके से सोल्व करवाया जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे और जल्द से जल्द हमारा जो कोशिश रहेगी कि रेशो आने वाले 2 या 3 वीडियो में खत्म कर देंगे हम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।